Today we are discussing about the grammar item for the intermediate standard of intermediate second year, second language Hindi. In previous class we had discussed the same standard grammar item only, but in that period we have discussed the letter writing and Sandhi Vichhi, the definitions and examples also. In the model of that Sandhi Vichhi, we explained, we are discussing that period, previous classes. But today, now we are discussing that the Sandhi Vichhi, the means word division, how many parts of the kinds of parts of the Sandhi Vichhi and what are they? How to identify the Sandhi Vichhi all are discussing here. So first of all, you see Sandhi Vichhi के भेद mean kinds of word division. See, पिछले अंतर में शुभोदय छात्रगण, पिछले अंतर में हमने द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत सरल व्याकरण से संबंधित विषय संधि विच्छेद का विश्लेषण किया गया था और उस संधि विच्छेद के अंतर्गत संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार इस प्रकार से इसका विश्लेषण उदाहरण के समेत देखा गया। लेकिन आज इस अंतर में हम ये देखेंगे कि संधि के भेद कितने हैं, तो उन भेदों का नामकरण क्या है, वो इसके संबंधी उदाहरण, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, ये विषय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा संधि के भेद काइंड्स ऑफ वर्ड डिवीजन, संधि तीन प्रकार की होती है। भेद के अंतर्गत भेद या प्रकार कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत कितने भेद हैं? तीन प्रकार के भेद बताए गए। टोटली 3 kinds of संधि विच्छेद। What are they? The first of all संधि means स्वर संधि, दूसरा वाला होता है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से स्वरों के अंतर्गत the word division depends upon the vowel sounds, so called as a vowel division. Means स्वर के आधार से जो इसका विश्लेषण किया जाता है, माने उसका विभाजन किया जाता है, दो शब्दों के माने एक सार्थक शब्द को दो अर्धकोण शब्द में विभाजन करना ही संधि होता है। तो दो अर्धकोण भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द जुड़कर उसका मेल और उसका योग क्या होता है, एक निश्चित अर्थ देने वाला अन्य शब्द का इसका वितरण होता है, माने चेत परिवर्तन किया जाता है। तो ऐसे उसमें दो शब्दों के अंतर्गत जैसे बताया गया, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार माने परिवर्तन स्वर संधि कहते हैं। उन्हें कहा जाता है, कहा स्वर को मेल से होने वाला विकार माने को ही परिवर्तन को ही स्वर माने संधि कहते हैं। राइट, उन्हें कहा जाता है, क्या बताया गया, दो स्वरों के मेल का माने जोड़ने के संबंध को मेल कहा जाता है, या योग को जोड़ने वाले प्रकार परिवर्तन स्वर कहे जाते हैं। यानी दो स्वरों का माने आ ई उ रू एंड रू, इस तरह से ये सब क्या होते हैं, आ से लेके क्या बताइए, आ से लेकर औ तक जो शब्द है वो स्वर कहे जाते हैं। ये स्वर जो होते हैं इन्हें कुल मिलाकर 11 बताए गए। तो इस प्रकार से ये 11 शब्दों को माने अंतर्गत एक शब्द के साथ उसी आकार का शब्द माने जुड़ जाना, ये स्वर अक्षर के अंतर्गत स्वर संधि में माना जाता है। जैसे बताया गया उदाहरण के रूप में चिकित्सा चिकित्सा के में चिकित्सा में जो है या
चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय। ये यहाँ पे क्या बताया गया? चिकित्सा का माने आ का रूप देखा गया और आलय के अंतर्गत आ का रूप है, माने यहाँ पर पहला रूप या दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दूसरे पहले शब्द का अंतिम वाला अक्षर, इसमें अंतिम में क्या उच्चारण होता है? चिकित्सा, माने आ का उच्चारण आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर आलय के अंतर्गत आरंभिक शब्द के आरंभिक अक्षर क्या होता है? वो आ के साथ होता है। आ जो होता है आ बताया गया। जैसे मैंने यहाँ पर आ और आ के साथ, आ और आ के साथ, ई और ई के साथ, इस तरह से एक स्वर के साथ उसी स्वर का जुड़ जाना, ये जो है जो उसके मेल को मैंने आ का अंत से जोड़ा जाता है, इसी को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। क्या लिखा गया? संधि के भेद में काइंड्स ऑफ संधि विच्छेद या काइंड्स ऑफ वर्ड डिविडेशन। तो पहले संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसमें स्वर संधि के बारे में जब देखा गया, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है तो उसको स्वर कहा गया। जैसे चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय। इसमें आरंभिक शब्द का आ अंतिम वाला अक्षर, दूसरे शब्द का आरंभिक अक्षर, दोनों जुड़ने से आ का अंत आता है। इस प्रकार जैसे स्वर के अंतर्गत देखा गया, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, प्रकार से होती है। माने एक भेद को फिर भेद में विभाजन करना ही उपभेद होते हैं। माने स्वर क्या होता है? स्वर संधि संधि के प्रकार में एक प्रकार की संधि है। माने इस प्रकार व्यंजन संधि और क्या होता है? ये विसर्ग संधि भी है। लेकिन स्वर संधि के बारे में देखा गया, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा गया? स्वर संधि कहा गया। जैसे उदाहरण के लिए चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय। चिकित्सा एक शब्द है, अर्थ है, जिससे अंतर्गत जो सार्थक शब्द है उसका पहला शब्द के अंतिम वाला अक्षर, चिकित्सा में आ जुड़ा गया, आलय में दूसरा वाला अक्षर है, दूसरा वाला शब्द उसका आरंभिक शब्द आलय किससे आरंभ हो रहा है? सेकंड आ के साथ आरंभ हो रहा है। ये दोनों जुड़ने से आ का रूप परिवर्तन हो गया। इस प्रकार स्वर संधि के अंतर्गत जब देखा गया 5 अनेक प्रकार की बताई गई। ये जो होता है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। तो इस प्रकार ये स्वर संधि के अंतर्गत 5 फिर से भेद उपभेद के रूप में विभाजित किए गए। जैसे दीर्घ संधि के अंतर्गत देखा गया कि ह्रस्व या दीर्घ, या जैसे बताया गया यहाँ पे आ जो होता है ये ह्रस्व है और ये आ जो होता है वो दीर्घ है। माने क्या बताया गया? दीर्घ है। तो यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ माने every first letter, माने every first letter is a simple sound. Your first letter when explain here the sound is every second letter से the pronunciation is depends upon, sound is depends upon the first letter only. Mean those are extend the means enlarge the sound the before letter sound means यहाँ पर पहला और दूसरा अक्षर, शब्द के अक्षरों में हर दूसरा अक्षर जो होता है वो पहले अक्षर के उच्चारण पर आधारित होता है। पहले अक्षर को ही दीर्घ रूप से उच्चारण करने मात्र से दूसरा अक्षर का उच्चारण हो जाता है। इस प्रकार पहला अक्षर को क्या कहते हैं? ह्रस्व कहा जाता है। दूसरा वाला अक्षर को क्या कहते हैं? इसको दीर्घ कहा जाता है। ह्रस्व या दीर्घ क्या है? ह्रस्व या दीर्घ जैसे बताया गया आ ई उ, ये जो होते हैं ये ह्रस्व है। क्या बताया गया? ये ह्रस्व है। और के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ माने आ जाए तो क्या होता है? ये मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। माने every
two words mean the group of two words, two sensible words make a new word, to make a new sensible word. That's called as a word division means संधि. यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बताया देखिए, जैसे आ और आ, मैंने यहाँ पर जो है पहला अक्षर या दूसरा अक्षर, मैंने इसके समापन में आ का रूप होता है. जैसे यहाँ पहला आ या नजर में पहले शब्द के आरंभ में अंतिम वाले शब्द में रस्व का या दीर्घ का, या दूसरे शब्द के आरंभ में या रस्व या दीर्घ का होने मात्र से, इन दोनों का योग से मैंने मेल से ऐड करने से आ का उच्चारण आता है. जैसे धर्म प्लस अर्ध, धर्म में आ का रूप उच्चारण हुआ है और अर्ध में पहला अक्षर आ हुआ है. धर्म में समापन, पहले शब्द का समापन जो होता है वो आ के साथ होता है. आ और आ मिलने पर आ हुआ है. जैसे धर्म प्लस अर्ध, धर्मार्ध, ये मात्र उच्चारण को दीर्घ रूप में उच्चारण किया जाता है. इसी को धर्मार्ध होता है. आ प्लस आ इक्वल आ, जस्ट लाइक द वोवेल लेटर के साउंड में विद्या प्लस आले, आ प्लस आ विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, मैंने ये रस्म हो जाता है. इसके साथ में दीर्घ लेने इससे ये लुप्त हो जाता है. इस प्रकार से ये नियम जो बताया गया, ये स्वर अक्षर के साथ स्वर का जुड़ जाने मात्र से क्या हो गया, यह रस्म के एक ही ग्रुप के शब्द के साथ जुड़ने मात्र से ने उसी शब्द का दीर्घ रूपांतरण हो जाता है. उच्चारण में ऐसा परिवर्तन आएगा तो उसको दीर्घ क्या बताया गया, दीर्घ स्वर कहा जाता है. जैसे यहाँ पर देखिए रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, यहाँ पे क्या देखा है, रवि माने ई का उच्चारण है, या इंद्र में ई का उच्चारण है, पहला वाला अक्षर ई आ रहा है, तो ये दोनों उच्चारण करने से ई मिल जाता है. जैसे आ और आ मिलने से क्या है, आ आया है. इसी प्रकार ई और ई यानी दो भी रस्व शब्द है. रस्व शब्द होने मात्र से दीर्घ का उच्चारण आ जाना. जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, यहाँ पे दीर्घ का उच्चारण आया है. इसी प्रकार ई प्लस ई यानी एक ही अक्षर के रस्व और एक दीर्घ जुड़ने से भी, दो रस्व के जुड़ने से ही नहीं बल्कि एक रस्व के दीर्घ जुड़ने पर भी दीर्घ रूप ही उच्चारण आता है. जैसे गिरि प्लस ईश, या गिरि माने रा के साथ इकारांत जुड़ता है तो ई का उच्चारण है. ये ईश में ई का उच्चारण आता है तो यहाँ पर दीर्घ रूप में क्या हो गया, ई का उच्चारण आ गया. तो गिरि प्लस ईश गिरीश है ना. गिरीश जैसे रस जाकर दीर्घ रूप परिवर्तन हो जाता है. ये अन्य शब्द के अंतर्गत ऐसा होता है. गिरि का माने शिखर का रूप है, ईश का माने भगवान है. दो भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द जुड़कर गिरीश, जो भगवान माने गिरि पर शिखर पर होता है ऐसा वाला भगवान, माने शिखर पर होने वाला भगवान जो गिरीश्वर होता है. ये जो होता है गिरि और ईश्वर माने दोनों जुड़ने से गिरीश्वर होता है, या गिरि प्लस ईश गिरीश हो जाता है. जैसे यहाँ पर देखें रस्व के साथ दीर्घ जुड़ा है तो दीर्घ आया है. यहाँ पे दीर्घ के साथ रस्व जुड़ने पर भी दीर्घ आता है. मीन आपको आ जुड़ने पर आ जैसा है, आपको आ जुड़ने पर भी आ है. मीन आपको आ जुड़ने पर भी ये आएगा. मीन यहाँ पे जो देखा है ना, ये एवरी फर्स्ट लेटर से इंडिंग लेटर है, ये सेकंड लेटर से फर्स्ट लेटर है, राइट, ये वाला. तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये दूसरे वाला के संबंध में आ और आ, ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड लेटर है, ये आरंभ या अंतिम वाला है, ये आरंभिक वाला है. इसके जुड़ने मात्र से भी क्या होता है, आ रहता है. फर्स्ट आ फर्स्ट आ फर्स्ट आ, सेकंड आ सेकंड आ, फर्स्ट आ सेकंड आ सेकंड आ. If any cause any you should add here anyway, any that's the answer properly. That's the product is the same a only. Mean as a enlarged son. इस प्रकार से उदाहरण के रूप में देखें, ई और ईश, मही प्लस इंद्र महेंद्र, ई प्लस ई मैंने नहीं दीर्घ रूप है. यहाँ पे जो है रस्व ई है यानी ई का अर्थ, ये ई का अर्थ माने ई का उच्चारण आता है. इस प्रकार ईश, यहाँ पे इंद्र ई आया है, यहाँ पे ईश सेकंड ई आया है, यहाँ इंद्र में फर्स्ट ई आया है. इस प्रकार से महेंद्र, यहाँ पे
नहीं प्लस ईश है नदीश दीश यानी ईश ईश नदीश नहीश यहाँ पर देखिए नदी नदी प्लस ईश नदीश। इस प्रकार जो नदी में होने वाला जो भगवान है नदीश जिसको हम शिव का कहते हैं, तो इस प्रकार से शिव गंगा माने जो गंगा में रहने वाला भगवान शिव जो भगवान है वो गंगा में रहने लगता है, जिसके सर पर गंगा बहने लगती है वो जो गंगा का ईश होता है। इस प्रकार उ और उ के जैसे संधि जब देखा गया उ और उ जैसे यहाँ पर आ या आ जैसे है जो दीर्घ बने हैं, इसी प्रकार ये पूरे के पूरे क्या है स्वर कहे जाते हैं। आ ही उ को उसी के समान वाले अक्षर माने आ के साथ आ के साथ आ के साथ आ के साथ आ और आ, इस प्रकार से ये वाले शब्द के साथ यही वाले शब्द जुड़ने मात्र से क्या उसका दीर्घ रूपांतर आ जाता है। ये वाला जो होता है यहाँ पर जो बताया गया, तो इस प्रकार ये वाले ग्रुप के साथ में ये वाले अक्षर का ये फर्स्ट वाला है, तो ये वाला सेकंड वाला है ना, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ग्रुप हो या जैसा सेकंड ग्रुप हो। If any cause in you are adding any order, so you got the same the pronunciation is enlarged sound letter means यहाँ पर आ के साथ आ और आ जुड़ गया, आ के साथ आ और आ जुड़ा है, या आ के साथ ये आ और आ जुड़ा है, तो आंसर जो होता है आ ही आता है। जैसे यहाँ पर ई के साथ में ई और ई जुड़ा है या ई और ई जुड़ा है तो भी ई आता है, ई प्लस ई ई और ई, यहाँ पे प्लस ई और ई जुड़कर ई आता है। पहले वर्ड के संबंध में या दूसरे वर्ड के संबंध में जो कुछ भी जुड़े ये रस्व और दीर्घ या दीर्घ या रस्व रस्व जुड़ने पर भी दीर्घ ही आता है, ये याद रखनी चाहिए। ऊ के अंतर्गत भी ऐसे ही है, रस्व रस्व के साथ या रस्व दीर्घ या दीर्घ या रस्व रस्व रहने पर भी दीर्घ ही आता है। जैसे बताया गया ना, जैसे ऊ का ऊ और ऊ है ना, प्लस ऊ और ऊ, ये जो है फर्स्ट ग्रुप है, ये वर्ड का दूसरा ग्रुप है, तो इसका आंसर क्या होता है ऊ ही आता है। यानी इसको जुड़ने पर या इसको जुड़ने पर, इसको जुड़ने पर, इसको जुड़ने पर भी आंसर वही आने लगता है। ओके, तो इस प्रकार से ये दोनों जो जुड़ गए हैं, तो इस प्रकार से इसका जुड़ जाना भी ये उचित होता है। वो माने रस्व या दीर्घ, इसका आंसर जो होता है वो दीर्घ होता है। दीर्घ रहने पर भी दीर्घ ही आता है, रस्व दीर्घ रहने पर भी या दीर्घ रस्व रहने पर भी दीर्घ आता है। कैसे एक मैथ्स के अंदर जो होता है ना, प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस आल्सो प्लस, और प्लस एंड माइनस आल्सो प्लस एंड माइनस, या प्लस एंड माइनस एंड माइनस प्लस एंड माइनस प्लस एंड प्लस। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो देखा गया पॉजिटिव नेगेटिव के अंतर्गत जो भी होता है, तो जो भी यहाँ पर पॉजिटिव डबल होने पर है, जो भी यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ आर द सेम, या नेगेटिव और प्लस टू और पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आर द या नेगेटिव ओनली, या प्लस माइनस ओनली, माइनस एंड प्लस आल्सो माइनस आल्सो प्लस एंड प्लस आल्सो प्लस ओनली। तो यहाँ पर भी किसी भी शब्द के माने ये वाला पहला शब्द का ग्रुप है, ये वाला दूसरे शब्द का ग्रुप है, इसमें रस्व जुड़ने पर भी दीर्घ ही आता है, इसमें दीर्घ जुड़ने पर भी दीर्घ ही आता है, दीर्घ रस्व जुड़ने पर भी या रस्व दीर्घ जुड़ने पर भी वही दीर्घ आता है। ये याद रखना चाहिए। उ और उ को संधि, जैसे उ और उ जो है उ हुआ है, उ और उ जुड़ा है, उ जो आया है, उ और उ जुड़ा है, या दीर्घ या रस्व, देन यहाँ क्या हो गया दीर्घ बन गया है ना, या दीर्घ
यहाँ पे रस्व रस्व जैसा है, यहाँ पे दीर्घ दीर्घ, आंसर करेक्ट इज सेम ओनली। यहाँ पर रस्व और दीर्घ है या दीर्घ और रस्व है, तो आंसर क्या है, तो सेम कॉमन में आने लगता है। इस तरह से भानु प्लस उदय, भानुदय, लघु प्लस उभी, नहीं लघु भी, क्या है, लघु प्लस उमी, उमी, लघु उमी, अने वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। इस प्रकार वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। मैंने इस प्रकार से ये बात ध्यान रखने से क्या हो जाता है, यहाँ तक आपको स्वर संधि का विश्लेषण है। एक बात ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के अंतर्गत क्या हो गया, अरे यहाँ पे दीर्घ संधि, अन्य क्या होता है, दीर्घ संधि, हाँ दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि ऐसा होता है। इसमें दीर्घ संधि के बारे में कहते हैं स्वर के अन्य रस्व या दीर्घ आ ई उ के साथ उन्हें दूसरे शब्द के आ ई उ वे किसी प्रकार के जुड़ने मात्र से भी वो दीर्घ रूप में उच्चारण होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इसका उदाहरण बताया गया। और इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा जो होता है गुण संधि का रूप है, यानी स्वर संधि के अंतर्गत पहला वाला दीर्घ संधि है, दूसरा वाला गुण संधि है। गुण संधि के बारे में देखा गया, इसमें आ के आगे, आ और आ के आगे ई और ई होते तो ए बनता है, आ और ई, आ और ई, इस तरह से बताया गया तो ए आ जाता है। ये दोनों के साथ में, ये दोनों कौन से जुड़ने पर भी ये आता है, आ के साथ में ये एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ये जो है अलग ग्रुप है, सेकंड ग्रुप। इफ ऐड एनीवे मीन आ रस्व एंड दीर्घ या रस्व दीर्घ, इसमें कौन सा भी दीर्घ दीर्घ रस्व रस्व होने पर भी क्या होता है, ए जुड़ता है। और इसके साथ में उ आगे आ के साथ में उ जुड़ता है तो वो ओ आ जाता है, इसके साथ में रू जुड़ता है तो आ जाता है। बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आ और आ ये दोनों स्वर है, ये दोनों स्वरों के साथ में ई जुड़े तो ये आता है, या उ जुड़े तो वो आता है, रू जुड़े तो अर आता है। इफ एनी इज नॉट ओनली दैट रस्व के साथ में दीर्घ हो, ने दीर्घ के साथ में रस्व हो, या रस्व हो, दीर्घ दीर्घ हो, तो क्या होता है, ये आता है। और इसके साथ में उ के जुड़ने से वो आ जाता है, इसके साथ आ के साथ में रू जुड़ने से अर आता है। इसका उदाहरण यहाँ पे हो जाता है, इसी ही माने गुण संधि, इसे ही गुण संधि कहते हैं, है ना। गुण का माने परिवर्तन होना, ओके। जैसे यहाँ पे बताए नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, इसमें क्या होता है, आ और ई मिला है, आई नर आ रस्व है ना, ये इंद्र में पहला ए रस्व है, तो यहाँ पे ए बना है, और यहाँ पे आ ई मैंने ए बना है, तो इसमें क्या है, नर प्लस ईश, नरेश, नर में आ आया है, ये आ है नर आ, ने ईश ये सेकंड ही है, इससे क्या बना है, ए बना है। मैं रस्व रस्व में भी ए बना है, रस्व दीर्घ में भी ए बना है ना। इस तरह से आ और ई ये दूसरा वाले के साथ में ये दोनों शब्द को जोड़ना, ये सेकंड के साथ में ये दोनों को जोड़ने से आ और ई ये ए बनता है। जैसे महा से इंद्र, महा में आ का उच्चारण है, दीर्घ रूप है ना, और इंद्र में रस्व का रूप है, महेंद्र। और यहाँ पे दीर्घ है, यहाँ पे भी दीर्घ है, तो क्या है, महा में से ईश, महा में अकारांत है, यहाँ पे भी आ का दूसरा अक्षर है, तो इस प्रकार से महेश, महा में से ईश महेश। इस प्रकार ये आ के साथ में ये जैसे ग्रुप बना है, ये ग्रुप के साथ फिर इसी प्रकार ये दोनों को इसके साथ में, ये दो ग्रुपों के साथ में इसके साथ में जोड़ा गया। जैसे उदाहरण में आ और आ प्लस उ, जैसे आ और ई जैसे जुड़ा है तो आई जैसे आपको फिर क्या है, उनके साथ जोड़ना है, आ और ऊपर ओ हो गया, जैसे हम बताया गया। और यहाँ पे क्या होता है, आ और ओ क्या हो गया, ज्ञान है, तो आ का रूप है। दीर्घ जब आता है तो दीर्घ रूप है, रस्व है, उपदेश, ज्ञानेश्वर, ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानेश्वर, ज्ञानोपदेश, क्या होता है, ज्ञानोपदेश। हाँ,
तो इस प्रकार से आर उ, जैसे यहाँ पे ये सेकंड लेटर के साथ में उ को जोड़े तो क्या हो गया ओ माने महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा आकारांत है माने सेकंड उत्सव में रस्व है तो यहाँ पे ओ माने उकारांत बने महोत्सव। जैसे आगे साथ पहले फिर क्या है आगे साथ उ को जोड़े फिर आगे साथ उ को जोड़े आगे साथ फिर रस्व को जोड़ना है, रस्व जोड़ने में क्या हो गया यो गया और रस्व के साथ दीर्घ को जोड़ना है, दीर्घ को जोड़ने में जल प्लस उर्वी जलो जगह में के जलोर्वी जलोर्वी यहाँ पे जल प्लस उर्वी जलोर्वी उ आ और उ क्या है ओ है जलो ओ। अब यहाँ पे क्या है आ प्लस उ आ है महा में आकारांत है यानी यहाँ पे उ में उ उर्वी उ सेकंड उ है वो जलोर्वी में यहाँ पर महा प्लस उर्वी महोर्वी महा प्लस उर्वी महो ओ का रूप होता है महोर्वी। इसलिए इस प्रकार ये आ के साथ अब रू को जोड़ा गया आ प्लस रू अर हो जाता है। जैसे आप कहते हैं आ प्लस रू अर आ प्लस रू अर जैसे आप कहते हैं आ प्लस रू अर जैसे देव आ का रहता है रस्व है अगर जो अक्षर के बाद दीर्घ करते हैं तो ये आ बनता है अभी दीर्घ नहीं है तो रस्व बनता है। देव प्लस ऋषि देवर्षि ओर्षि देवर्षि देव प्लस ओर्षि देवर्षि ओके। आगे यहाँ पे आ है ये सेकंड लेटर के साथ ये रू को जोड़े आ प्लस रू आ प्लस रू में आ जाता है दोनों में भी इसलिए क्या है महा प्लस ऋषि महर्षि। इस प्रकार दिस इज द जस्ट brief introduction about the word division. The totally sandhi vichhed is three kinds of sandhi vichhed sandhi. The what are they? Swar sandhi, Indian sandhi and Visarga sandhi. In that the first one swar sandhi can divided again five type of subparts. This is the one of the part in sandhi but it can be divided again five parts means as a sub parts okay। तो इसमें क्या वो संधि में क्या हो गया कि दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि यना संधि आयात संधि इस प्रकार पांचों इसके भेद है। इसके भेद ये संधि के स्वर संधि के भेद है। इन संधियों में दीर्घ संधि का विश्लेषण किया गया और गुण संधि का हो गया अब वृद्धि और आयानी ये तीनों के बारे में आगे अंतर में देखेंगे। Next we can see the remaining of three in swara sandhi, right? Yeah, in this swara sandhi again is divided into five. The out of five, the dirgha sandhi and guna sandhi both are the two are completed. And the remaining three are we can be discussed in next earlier classes and next classes. Okay, thank you.